हेलो केमिस्ट्रियंस। तो हम लोग पहुंच गए हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लेक्चर में, जहां पर हम लोग बात करेंगे बेसिकली 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम द एल्कोहल्स, द सेकंड वन इज फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन एंड द थर्ड वन इज नोन एज अ हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसको कोनांट फिंकलस्टीन या फिर स्वार्ट्ज रिएक्शन भी कहा जाता है। इन सभी में से सबसे फर्स्ट जिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करनी है वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। तो हम लोग जब बात करते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स के प्रिपरेशन से, तो हमें पता होना चाहिए कि एल्कोहल से भी 3 मेथड्स हैं जिनसे हम हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड पा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज विद द हैलोजन एसिड्स, द सेकंड वन इज द फास्फोरस हैलाइड्स, दैट मींस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl3 और PCl5 से, एंड द थर्ड वन इज द बेस्ट वन इज नोन एज अ डार्जेंट प्रोसेस, जिसमें थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कोहल से बनाना हेलो एल्केन को, और उसमें सबसे पहला मेथड है फ्रॉम हैलोजन एसिड्स। तो हैलोजन एसिड्स क्या होते हैं? हैलोजन एसिड्स होते हैं हमारे HX को हम हैलोजन एसिड्स बोलते हैं, जिनमें X हमारा होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम लोग यहां पर ले सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हमें एक चाहिए होगा एल्कोहल, क्योंकि हमारे पास आ चुका है हैलोजन एसिड। तो एक एल्कोहल हमने ले लिया ROH, और इसको एक हैलोजन एसिड HCl से रिएक्शन कराना है। बेसिक तौर पर अगर बच्चों जैसी बात की जाए तो ये OH और ये H निकल जाता है और आपको मिल जाता है यहां पर RCl और H2O। लेकिन इसके बिहाइंड द सीन बहुत सारी बातें होने वाली हैं। अगर आप बिहाइंड द सीन टू द डेप्थ सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य रखिए और मजा लीजिए इस लेक्चर का। अब सबसे पहले हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे और फिर इसकी डेप्थ में जाएंगे और एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो केवल यहां नहीं काम आएगा, अल्कोहल में भी काम आएगा, ल्यूकास रीजेंट। और ये पेपर के लिए भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है और इन दोनों चैप्टर्स के लिए भी, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे अल्कोहल्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो यहां पर अल्कोहल्स हमारे हो सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल अल्कोहल CH3OH। अब हमारे पास अगर ये इतनी तरह के अल्कोहल्स हैं तो इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? तो हमें देखना होगा कि यहां पर OH बच्चों क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है, और यहां पर Cl भी क्या है? हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है। दैट मींस एक न्यूक्लियोफाइल हटा है और उसकी जगह में दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया है। जब एक न्यूक्लियोफाइल हटा और उसकी जगह में दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया तो इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग इसका मतलब एक्चुअल में पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक, नोट डाउन करें बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चूंकि 2 टाइप की होती हैं, एक हमारी होती है SN1 और दूसरी हमारी होती है SN2। तो अभी हम लोग ये भी क्लियर करेंगे कि ये SN1 हो रही है या SN2, लेकिन पहले ये क्लियर कर ले कि हमारे लिए अल्कोहल कौन से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, और हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप के हैलोजन एसिड्स हैं तो उनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स। ध्यान दें, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, क्योंकि अभी मैकेनिज्म भी पढ़ना है हमें। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स की बात करें तो हमारे पास HF है, HCl है, HBr है और HI है। अब यहां समझने वाली बात यह हो जाती है कि हाइड्रोजन और आयोडाइड, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड है वो बहुत लेंदी होता है ड्यू टू द लॉन्ग साइज, ए हैवियर साइज ऑफ आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है कंपेरेटिवली फ्लोरीन और क्लोरीन के। तो इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान होता है, जबकि इस बॉन्ड को तोड़ना सबसे मुश्किल होता है। दैट मींस रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो यहां क्लियर हो गया कि सबसे रिएक्टिव हमारा कौन सा हैलोजन एसिड है? HI, फिर उससे कम HBr, उससे कम HCl, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? हमारे लिए HF होगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह आ जाती है कि हैलोजन एसिड्स के बाद अब हम लोग अल्कोहल्स की बात कर लें। तो अल्कोहल में सबसे रिएक्टिव आपका होगा 3 डिग्री, फिर होगा आपका 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फिर उसके बाद मिथाइल अल्कोहल। तो आप तो यही बोलेंगे कि ये चीज तो आप पिछली स्लाइड में भी डायरेक्ट लिख सकते थे, यहां लिखने की क्या जरूरत थी? तो उसको समझना भी है हमें। जब हम 3 डिग्री की बात करते हैं तो हम देखते हैं 3 डिग्री ऐसे अल्कोहल को कहते हैं जिसमें OH जिस कार्बन से लगा है, ध्यान दें बच्चों, OH जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन और 3 कार्बन से लगा है। जब यहां पर OH हटेगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होता है। अगर कंपेयर करें हम लोग यहां पर 2 डिग्री से, 2 डिग्री में OH जिस कार्बन से लगा है, वो आगे 2 कार्बन से लगा है,
इसी तरह से हम लोग बात करें अगर 1 डिग्री की, तो आप देखेंगे यहां पर OH जिस कार्बन से लगा है वो केवल पीछे एक कार्बन से लगा है। तो जब इनमें से OH सभी में से हट जाएगा, इन सभी में से OH हट जाएगा, तो यहां आपको मिलेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यहां आपको मिलेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यहां आपको मिलेगा 2 डिग्री और यहां क्या मिलेगा 1 डिग्री। और आप सभी जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल, उससे कम स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटायन और सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन क्या होता है 1 डिग्री। तो सबसे पहले कॉपी पेन लेके इसको नोट डाउन करें। सबसे पहले इसको नोट डाउन करें कि हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है 3 डिग्री HF HCl HBr HI में, और अल्कोहल्स में रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है। तो 3 डिग्री सबसे रिएक्टिव, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, मिथाइल अल्कोहल सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो ये तो बात हो गई रिएक्टिविटी की। अब हम लोग आ जाते हैं मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि मैकेनिज्म एक्चुअल में हुआ क्या अभी में समझना है। तो समझना यह है कि ये हमारे पास हो गया एक अल्कोहल, हमें इसको रिएक्शन कराना है। सपोज दैट HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, और HCl से जब रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों इस बात को कहीं नोट डाउन करो, बच्चों नोट डाउन करो, इसको डायरी पेन लेके नोट डाउन करो जो बोलने जा रहे हैं। जब आप 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे, जब 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो आपको लेना होगा एनहाइड्रस ZnCl2 लेना होगा, और प्लस लेना होगा कंसंट्रेटेड HCl। ये एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl, अभी तक तो HCl केवल लिख रहे थे, अब एनहाइड्रस ZnCl2 क्यों लग गया? जबकि 3 डिग्री जब हम बात करेंगे, 3 डिग्री की जब हम बात करेंगे तो 3 डिग्री में केवल आपको लगाना होगा कंसंट्रेटेड HCl। यहां पर डाइल्यूट HCl से भी रिएक्शन हो सकती है ये, क्योंकि 3 डिग्री इतने रिएक्टिव होते हैं। अब एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl का मिक्सचर कहलाता है ल्यूकास रीजेंट। नोट डाउन करें बच्चों, डायरी पेन उठाएं, डायरी पेन तुरंत उठाएं, पेन कॉपी लें और नोट करें कि ल्यूकास रीजेंट कहा जाता है। ल्यूकास रीजेंट किसको कहा जाता है? नोट डाउन करें, एनहाइड्रस ZnCl2 और किसको? कंसंट्रेटेड HCl के मिक्सचर को कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि ल्यूकास रीजेंट जो यहां पर हमारा बन रहा है, ये ल्यूकास रीजेंट किस काम आएगा? यही काम आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने में। तो आगे पढ़ेंगे। अब इसमें एक और वर्ड जोड़ देते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री जब आप कराओगे तो इस मेथड को बोलते हैं ग्रूव प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ध्यान देंगे, इसको क्या बोलते हैं? GROOV, ग्रूव प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ग्रूव प्रोसेस, ग्रूव प्रोसेस। नोट डाउन करें कॉपी पेन लेके। दो बातें अभी तक सामने निकल के आई, एक यहां पर ग्रूव प्रोसेस नया वर्ड निकल के आया है, दूसरा वर्ड निकल के आया है ल्यूकास रीजेंट। क्या है ग्रूव प्रोसेस? क्या है? जब 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl के मिक्सचर से रिएक्ट कराते हैं तो ये प्रोसेस ग्रूव प्रोसेस कहलाता है। और फिर ल्यूकास रीजेंट क्या है? तो ल्यूकास रीजेंट हमारा क्या है? एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl का मिक्सचर क्या कहलाता है? ल्यूकास रीजेंट कहलाता है। मैं इस पे यहां पे स्टार बना दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और इसको भी नोट डाउन कर लें कि एनहाइड्रस ZnCl2 HCl केवल कहां लगता है? 1 डिग्री 2 डिग्री में, 3 डिग्री में नहीं लगता है। अब इस रिएक्शन में होगा क्या? अगर मैं यहां लगा दूं एनहाइड्रस ZnCl2 तो ये है लुईस एसिड। ये क्या है? एक लुईस एसिड है एनहाइड्रस ZnCl2। लुईस एसिड वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होती है, और यहां पर तो ऑक्सीजन के पास आपको पता है सिंगल बॉन्डेड अगर ऑक्सीजन है तो उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, दैट मींस 4 इलेक्ट्रॉन। ये एनहाइड्रस ZnCl2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये ऑक्सीजन और R के बॉन्ड को वीक कर देगा, जिससे ये आसानी से अलग हो जाएगा। फिर होगा क्या कि ये ROH में से आपको HCl में से मिलेगा H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस। अब आप ध्यान दो, यहां ऑक्सीजन की कर्ण प्रकृति, कर्ण हाइपोटेन्यूज का कर्ण नहीं, कर्ण दानवीर कर्ण, ये कहेगा H प्लस से कि देखो Cl ने तुम्हारे से इलेक्ट्रॉन छुड़ा लिए, बड़ी गलत बात है, बड़ी नाजायज बात है, तुम टेंशन नहीं लो, उसने छुड़ाया ना, हम है ना, देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तुम आजा बच्चा मेरे पास आजा। ये HCl दौड़ता हुआ O के पास दौड़ता हुआ आएगा, और इसके साथ एक बॉन्ड बना के यहां जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना के यहां जुड़ जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड बना के जुड़ेगा वैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, वैसे ही ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। एक लोन पेयर है वो मैं नीचे ड्रॉ कर दे रहा हूं, यहां ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट होता है, और उस पर लगा है पॉजिटिव चार्ज। अरे नेगेटिव चार्ज वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्या समाज में बेइज्जती होगी भाई ऑक्सीजन की। अब तो सारा जो ऑक्सीजन की पूरी इमेज खत्म हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसा तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होने देगा, और वो इस बॉन्ड को यहां से तोड़ देगा। जब इसको तोड़ देगा तो आपको मिलेगा R प्लस और H2O बाहर निकल जाएगा।
अब आपको देखिए यहां पर कार्बोकैटायन मिल गया, यहां पर क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और ये Cl अब इसकी तरफ अप्रोच करेगा और आपको दे देगा RCl। तो इस तरह से आपको मिल जाता है RCl और साथ में क्या निकल जाता है, H2O। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें किसका, ठीक है, नोट्स बनाएंगे बाद में, प्रॉमिस करें आप नोट जरूर बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लें। फिर एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बताया कि अल्कोहल को जब आप रिएक्शन कराते हैं हैलोजन एसिड से, तो अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री आपके पास अल्कोहल है तो आपको उसके साथ लगाना पड़ेगा क्या, एनहाइड्रस ZnCl2, और रिएक्शन कहलाएगी क्या, ग्रुप प्रोसेस। अगर 3 डिग्री से करा रहे हैं तो आप डाइल्यूट HCl से भी करा सकते हैं। अगर आप एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl का मिक्सचर ले रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका ल्यूकास रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, ल्यूकास रीजन। नोट डाउन करें। अब होगा क्या कि अगर मेरे पास 3 डिग्री, अगर मेरे पास एक 3 डिग्री अल्कोहल है, एक मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, ल्यूकास का हम लोग अब यूज समझ लें कि क्या है ल्यूकास का यूज, और मेरे पास एक 1 डिग्री है, ठीक है, ये मेरा हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 1 डिग्री। हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं ल्यूकास टेस्ट की, ल्यूकास टेस्ट की बात करने जा रहे हैं कि ल्यूकास टेस्ट क्या होता है। ध्यान दें, हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट हमें क्या बता देता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इमेजिन करिए कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं और तीनों में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स भरे हुए हैं। आप इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों अगर उसमें 3 डिग्री है, 3 डिग्री है और 3 डिग्री में आपने ल्यूकास रीजन डाल दिया तो आपको सेकंड्स में, इन सेकंड्स में टर्बिडिटी क्या दिखेगी, टर्बिडिटी, जिसको धुंधलापन कहते हैं। और बच्चों ये धुंधलापन आता है RCl के बनने की वजह से। किसकी वजह से, ये धुंधलापन किसकी वजह से आता है, RCl के बनने की वजह से। इन सेकंड्स होता है। अगर इसकी बात की जाए तो सेकंड्स के बजाय ये क्या होता है बच्चों, यहाँ कुछ मिनट्स लग जाते हैं, 10 to 15 मिनट्स, यहाँ भी धुंधलापन आ जाएगा। और अगर आप 1 डिग्री लेंगे तो आपको एक तो टर्बिडिटी देखने को ही नहीं मिलेगी, दूसरी बात अगर टर्बिडिटी देखने को मिलेगी तो आप हीट करिए, रूम टेम्परेचर पे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पर कराएंगे तब तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप इसको हीट कर देते हैं, कुछ आपके पास पेशेंस बहुत है, धैर्य बहुत है, तो आप आधे घंटे इंतजार करिए, शायद धुंधलापन आपको मिल भी सकता है। इस तरह से अगर आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल रखें, तीनों में क्या डाल देना है, ल्यूकास रीजन डाल देना है। और ल्यूकास रीजन डालते ही 3 डिग्री इंस्टेंट उस टेस्ट ट्यूब में धुंधलापन दिखेगा, 2 डिग्री में थोड़ा सा समय लगेगा और 1 डिग्री में या तो आपको धुंधलापन या टर्बिडिटी आएगी नहीं, और अगर आएगी तो एक्सट्रीम कंडीशन में हीट देने पर, और वो भी 30 मिनट्स के बाद। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि हम लोग उतनी देर से HCl की बात कर रहे हैं, HBr और HI की बात अभी तक नहीं हुई। तो अगर आप HBr की बात करेंगे तो ROH आपको लेना है, आपको HBr से रिएक्शन कराना है। तो HBr से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है, आपको HBr में लेना होता है H2SO4, HBr में लेना होता है H2SO4। जब आप HBr और H2SO4, एनहाइड्रस ZnCl2 की जगह पे क्या गया, H2SO4, तो यहां देखना होगा एक H और Br आपका निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, H2SO4 के पास आप HBr बनाने जा रहे हैं। देखिए जरा, वेट करें एक मिनट। आपको लेना होगा यहां पर KBr, आपको यहां पर लेना होगा KBr और उसको रिएक्शन कराना होगा H2SO4 से, आपको मिल जाएगा HBr और यहां से निकल जाएगा ये आपका निकल जाएगा HBr और निकल जाएगा KHSO4, आपको मिल जाएगा KHSO4। अब HBr मिल गया, अगर आप यहाँ पर KI ले लेते हैं और अगर H2SO4 ले लेंगे, अगर यहाँ पर आप H2SO4 ले लेते हैं तो आपको यहाँ पर आयोडीन मिलना शुरू हो जाएगी। ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी जगह में आपको लेना पड़ेगा H3PO3, H3PO4, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लेना पड़ेगा आपको, H3PO4। जरा 2 मिनट वेट करें बच्चों, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा डलनेस है इसमें। H3PO4 लेना होगा आपको। क्या लेना होगा यहाँ पर, H3PO4। तो इस तरह से जब आप NCERT खोलेंगे तो आप देखेंगे वहां पर HCl के बाद जब HBr और HI की बात आती है तो वहां पर रिएक्शन को कुछ ऐसे लिखा गया है, ध्यान दें, वहां पर लिखा है ROH और उसकी रिएक्शन कराई गई है KBr से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ, और आपका निकल जाएगा यहाँ पर KOH, RBr और क्या मिल जाएगा आपको, KOH। तो ध्यान दीजिएगा ये रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन किस कंडीशन में, जब आप H2SO4 लेते हैं और अगर आप आयोडीन के साथ कराना चाहते हैं तो फिर आपको क्या लेना होगा, KI के साथ क्या लेना होगा, H3PO4 लेना होगा। तो चलिए नेक्स्ट मेथड की हम लोग बात कर लेते हैं, जो हम लोगों ने भी PCl3 की बात की, विद PCl3 एंड PCl5, विद PCl3 एंड PCl5। तो हमें क्या ले लेना है, ROH ले लेना है, एल्कोहल, और उसके 3 मॉलिक्यूल ले लेने हैं। यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म कोई आपके कोर्स में है नहीं तो आपको उसके लिए परेशानी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये तीनों OH इस फॉस्फोरस के साथ अलग हो जाएंगे, आपको 3 Cl और 3 R दिख रहे होंगे, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 3 RCl मिल जाएगा,
और मिल जाएगा H3PO3 फास्फोरस एसिड या फास्फोरस एसिड मिल जाता है और आपको RCl मिल जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि PCl3 के अलावा PBr3 या PI3 का इस्तेमाल करें, यूज़ करें, तो उससे यील्ड बहुत कम होती है, दैट मीन्स आपको रिस्पॉन्स बहुत कम मिलेगा। अब ROH ले रहे हैं और ROH को PCl5 से अगर रिएक्शन कराना हो तो इसको जैसे हम इस तरह से लिख दें, अगर आप इस तरह से लिख दें तो आपके लिए रिएक्शन बड़ी आसान हो जाएगी। दो हिस्से देखिए आपके अलग हो रहे होंगे, यहाँ दिख रहे होंगे आपको अलग होते हुए। पहला हिस्सा आपको दिख रहा होगा यहाँ अलग होते हुए क्या, RCl। दूसरा हिस्सा देखिए आपको मिल रहा होगा POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और तीसरा हिस्सा आपको निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा HCl। तो ये हो गया हमारा फास्फोरस के हैलाइड से, PCl3 और PCl5 से। तो ये दूसरा मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड की हम लोग बात करेंगे और वो है वेरी इंपॉर्टेंट डार्जेन प्रोसेस। तो हम लोग बात करने अब जा रहे हैं डार्जेन प्रोसेस। डार्जेन प्रोसेस जो है वो बेस्ट मेथड माना जाता है, वो माना जाता है बेस्ट मेथड। क्यों बेस्ट मेथड माना जाता है? क्योंकि बेस्ट मेथड इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बनने वाले जो भी बाई प्रोडक्ट हैं, जो भी आपके बाई प्रोडक्ट हैं वो गैस हैं और गैस फॉर्म में ही बाहर चले जाते हैं। इसलिए आपको कोई बाई प्रोडक्ट अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ ले लेना है एक एल्कोहल और उसकी रिएक्शन होगी SOCl2। इसको क्या बोला जाता है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है? थायोनिल क्लोराइड। अब इस रिएक्शन को कराने के लिए भी एक लिखने का तरीका बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ROH लिख देना है, यहाँ S लिख देना है, डबल बॉन्ड से O लगा देना है। SOCl2 ऐसे हो गया, ये आपका इधर अलग, ये आपका इधर अलग हो गया। देखिए कितना सिंपल है। रिएक्शंस में एक स्पेशल रीजेंट की प्रेजेंस होनी चाहिए और वह है पिरिडीन। पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। बेंजीन रिंग में एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा देना है। क्या मिल रहा है आपको यहाँ? RCl, SO2 जो मिल रही है वो गैस फॉर्म में है, बाहर निकल जाएगी, और HCl भी जो मिल रहा है वो भी आपका गैस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये प्योरेस्ट RCl बनाने का मेथड है। इससे अच्छा मेथड RCl को बनाने का नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट ये आता है SOBr2 और SOI2 का क्या? तो देखिए SOBr2 जो है आपका वो अनस्टेबल है, वो आपका अनस्टेबल है, और जो SOI2 है वो अननोन है। क्या है आपका? अननोन है। क्या है? अननोन, अभी तक पता नहीं चला। इसलिए आप कहीं पर भी RBr और RI बनाने का अगर सोच रहे हैं तो इस मेथड से नहीं मिलेगा। ये इसकी कमी है, लेकिन यही इसकी अच्छाई है कि जो बन रहा है वो बेस्ट बन रहा है और जो नहीं बन रहा वो नहीं बन रहा है। नेक्स्ट मेथड की अगर हम लोग बात करें, अभी तक हम लोगों ने 3 मेथड की बात की। अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं एक एल्कोहल RCH2OH और इसको आप रेड फास्फोरस और प्लस हैलोजन से डायरेक्ट रिएक्शन करा सकते हैं और इससे आपको मिल जाएगा RCH2X। तो ये सारे मेथड्स हो गए आपके। मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने क्या बात करी? हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करी, इसमें आज केवल एक एल्कोहल का मेथड हम लोगों ने देखा भी। एल्कोहल में भी 3 मेथड्स हमने बोर्ड में लिखे, लेकिन 4 बताए हैं। द फर्स्ट वन फ्रॉम द हैलोजन एसिड्स, तो उसी की हमें बात करी काफी देर तक। हमने क्या बताया कि ROH को HCl से रिएक्शन कराते हैं तो RCl और H2O मिलता है। चूंकि एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दैट मीन्स ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर X की जगह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं और एल्कोहल आपके 3 to 1 डिग्री भी हो सकते हैं। तो हमें ये जानना था कि इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो जो रिएक्टिविटी है आपके हैलोजन एसिड से, सबसे मोस्ट रिएक्टिव आपका हो जाएगा HI। क्यों? लॉन्ग बॉन्ड लेंथ की वजह से। सबसे कमजोर HF। इसी तरह से आपके एल्कोहल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री हो जाता है। हमने क्या बताया आपको कि जब हम 1 डिग्री और 2 डिग्री लेते हैं तो हमें HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 भी लगाना पड़ता है और इस मिक्सचर का नाम है ल्यूकास रीजेंट और इस प्रोसेस का नाम है ग्रुप प्रोसेस। 3 डिग्री में आप डाइल्यूट HCl का भी यूज कर सकते हैं। हमने छोटे से एक मैकेनिज्म भी आपको बताई। एल्कोहल में एक HCl आया, HCl ब्रेकडाउन होता है किसमें? H+ और Cl- में। ये H+ को ये इलेक्ट्रॉन अटैच करते हैं और यहाँ के दोनों लग जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो पॉजिटिव चार्ज इसको पसंद नहीं है, तो वो पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है तो वाटर के फॉर्म में बाहर निकल गया और कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन से आपका ये Cl ऐड होकर RCl बना देता है। क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन बना है, दैट मींस ये कौन सा हो गया? SN1। याद करें, ये SN1 हो गया, जबकि 1 डिग्री SN2 दिखाते हैं, फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में ल्यूकास रीजन का क्या काम है? 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों में डिफरेंशिएट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? ल्यूकास का। 3 डिग्री इंस्टेंट टर्बिडिटी सेकंड्स में, 2 डिग्री में कुछ मिनट्स टाइम लगता है, 1 डिग्री में आइदर टर्बिडिटी आएगी नहीं और अगर आएगी भी तो काफी ज्यादा समय लेकर के आएगी और वो हीट करने पर आफ्टर 30 मिनट्स। नेक्स्ट मेथड हमारा हो जाता है, अगर आप HCl के बजाय HBr HI ले रहे हैं तो HBr के साथ आपको H2SO4 लेना होगा और आप HBr के लिए आपको KBr के साथ H2SO4 लेना होगा और अगर आप HI से कराना चाहते हैं तो KI के साथ H2SO4 नहीं, उससे कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H3PO4 लेना होगा। NCERT में इसको अलग बताया गया है। फिर हम लोगों ने बात करी PCl3 से और PCl5 से, इनके मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने इसका ऐसा ब्रेकडाउन करा है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहां पर निकल जाता है H3PO3 और वहां क्या निकल जाता है? POCl3।
नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, डार्जन प्रोसेस, द बेस्ट वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक जो गैस प्रोडक्ट बनते हैं सारे बाई प्रोडक्ट, तो वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई जाती है, SOCl2 का क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, और इस रिएक्शन का नाम डार्जन प्रोसेस। ROH एक एल्कोहल है जिसको हम लोगों ने SOCl2 से रिएक्शन कराया, थोड़ा सा डायग्राम सा बना दिया जिससे समझना आसान हो जाए। RCl मिल गया, साथ में SOCl2 और HCl निकलता है, दोनों गैस फॉर्म में आसानी से बाहर निकल जाते हैं। द लास्ट वन, एल्कोहल को रेड फास्फोरस और हैलोजन के साथ रिएक्ट कराने पर आपको एल्कोहल्स जो है वो एल्किल हैलाइड देते हैं। तो ये रहे एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की कुछ मेथड्स। हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हों या कुछ गलतियां रह गई हों, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताइए। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और वीडियो आपको में एक भी बात इंफॉर्मेटिव लगी है, तो बस आपका प्यारा सा एक लाइक चाहिए, एक सब्सक्रिप्शन चाहिए, और अपने किसी एक फ्रेंड को आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे इस तरह की और वीडियोस बनाने की हमें मोटिवेशन मिलती रहे। बच्चों, यहाँ पर कोई पेड प्रमोशन नहीं हो रहा है, कोई बुक नहीं बेची जा रही है, कोई अभी तक बैच नहीं बेचा जा रहा है, तो सब कुछ आपके प्यार लगाव पे ही निर्भर करता है, और आपका प्यार लगाव हमें दिखाई पड़ेगा आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्रिप्शन से, और आपके द्वारा किए गए एक शेयर से। तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के इंतजार में हम रहेंगे, और इस सीरीज में भी हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो बचे हुए हैं वो पढ़ेंगे, पूरा हेलो एल्केन हेलो एरीन कवर करेंगे, फिर वन शॉट करेंगे, फिर एनसीईआरटी, फिर एक्सरसाइज, सारा कुछ मिलेगा आपको इसी चैनल पे। तो उस सब की आपको डिटेल वीडियोस मिलती रहे लगातार, उसके लिए आपकी प्रेरणा हमारे अंदर बनी रहे। तो आप हमें मोटिवेट कैसे करेंगे, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर से। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अपने प्यारे कमेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। माता पिता का सम्मान करिए, गुरुजनों का सम्मान करिए। आपके प्यारे कमेंट्स के इंतजार में। जय हिंद, वंदे मातरम।